चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पे। जी हाँ, अगर आपके भी पास रखा हुआ है 2000 रुपए का नोट, जी हाँ, तो 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है आज रात 12 बजे से। जी हाँ, अगर आपके भी पास रखे हुए हैं 2000 रुपए के नोट, अगर आपके पर्स में रखे हुए हैं, आपकी तिजोरी में रखे हुए हैं, आपके घर में रखे हुए हैं, तो 2000 रुपए के नोट को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है। तो क्या आज रात 12 से क्या होने वाला है, तो अगर आपके पास भी 2000 रुपए का नोट रखा हुआ है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा ऐलान जो है मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, अगर आपके भी पास है सरकारी बैंक में खाता, किसी भी सरकारी बैंक में, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो, कोई सा भी बैंक हो, अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो सरकारी बैंक में खाता धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। किस तरीके से जो है आपके खाते में सीधे तौर पर 1500 रुपए की राशि जो है भारत सरकार के द्वारा डाली गई है। ये राशि केवल और केवल सरकारी बैंक में खाता धारकों के लिए ही डाली गई है। तो अगर आपका भी किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो भी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, किसान भाई बहनों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, 1 अगस्त से जो है आपके खाते में 2-2 हजार रुपए जो है भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार के द्वारा डाले जाएंगे। तो अगर आप किसान है और अगर आपके भी पास है खाता, तो आपको जो है 2000 रुपए सीधे आपके खाते में दिए जाएंगे। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, राशन कार्ड धारकों के लिए, जी हाँ, राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। अगर आपके भी पास कोई सा भी राशन कार्ड है, चाहे हरा वाला हो, नीला वाला हो, पीले वाला हो, कोई सा भी राशन कार्ड हो, तो आपको जो है किस तरीके से राशन दिया जाएगा। 20 किलो जो है गेहूं यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 6 महीने तक के लिए आपको एडवांस में राशन दिया जाएगा। तो क्या आपको करना पड़ेगा, क्या पूरी प्रक्रिया है, पूरी लाइव यहाँ पर आपको फॉर्म भर के मैं दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भी इस वीडियो को यहाँ पर आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, गुटखा और तंबाकू को लेकर जो है किन राज्यों में पूरी तरीके से जो है सरकार बैन करने जा रही है, कौन से ऐसे राज्य है जहां पर गुटखा और तंबाकू जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, चीन में जो है एक और वायरस आया है जिसका नाम है सालमन मछली से एक बहुत ही जो है वायरस फैला है। तो इस वायरस के बारे में आपको बताऊंगा, कितने लोगों जो है ये मामला जो है कहाँ तक पहुंच चुका है, इसके बारे में भी आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। तो कोरोना महामारी के बाद एक और महामारी चीन से यहाँ पर निकल के आ रही है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सरल शब्दों में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो फटाफट इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत में कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़कर हुई 3,45,000 के पार। जी हाँ, अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमणों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। देश में पिछले कई दिनों से रोजाना 10,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसे में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,000 से ज्यादा मामले निकल के सामने आए हैं। वही 380 संक्रमणों की इसमें मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामलों के साथ 380 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। वही भारत में कोरोना के कुल सकारात्मक मामलों की संख्या की बात करें तो 3,43,000 को पार कर गए, जिसमें से 1,53,000 केस जो है एक्टिव है। इसके अलावा मामलों में से 1,80,000 मरीज जो है ठीक हो चुके हैं। वही देश में अब तक 9,900 से ज्यादा लोगों की इसमें जान जा चुकी है। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना संकट में पीएम मोदी 2 दिन करेंगे मुख्यमंत्रियों से बातचीत, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण मरीजों की संख्या मंगलवार को लगभग 3.5 लाख हो गई है। अब रोजाना 10,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या भी 10,000 को पार हो चली है। मौत के आंकड़ों से कोरोना प्रभावित राज्य नहीं, जबकि केंद्र सरकार भी काफी चिंतित है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर राज्यों से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी 2 दिनों तक अलग अलग राज्यों से कोरोना संकट पर मंथन करेंगे कि अब आगे क्या किया जाए, जिससे कि लोगों की जान भी बचे और आर्थिक गतिविधियां भी तेज बढ़ सके। आज उन राज्यों को रखा गया है जहां कोरोना मरीजों की संख्या कम है और जहां आर्थिक गतिविधियां भी धीरे धीरे ही सही पटरी पर आने
लगी है। आज की बैठक में उत्तर पूर्व के राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को रखा गया। माना जा रहा है कि आज और कल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों को कोरोना की लड़ाई में केंद्र की हर संभव मदद का भरोसा देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सोनिया का पीएम मोदी को पत्र। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि से जुड़े फैसले को असंवेदनशील करार देते हुए पीएम मोदी से आग्रह किया कि कोरोना महामारी के समय लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाली इस वृद्धि को वापस लिया जाए। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर 2,60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों के आत्मनिर्भर होने की उम्मीद करते हैं तो ऐसे संकट के समय लोगों पर वित्तीय बोझ डालना उचित नहीं होगा। वहीं सोनिया गांधी ने कहा है कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान भारत को स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे इस बात की पीड़ा है कि ऐसे मुश्किल समय में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का असंवेदनशील निर्णय लिया है। उनके मुताबिक ऐसे समय में सरकार के इस फैसले का कोई औचित्य समझ नहीं आता है। जब देश के करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई है, उनके सामने जीविका का संकट खड़ा है, छोटे, मध्यम एवं बड़े कारोबार बंद हो रहे हैं और किसानों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में करीब 9% की कमी आई, लेकिन सरकार मुश्किल के समय लोगों को इसका लाभ देने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। उन्होंने आगे कहा है, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और कच्चे तेल की कीमत पर कम कीमत का लाभ सीधे देश के नागरिकों को दिया जाए। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन में अब सालमन मछली से फैला वायरस, ये बाजार बना इसका मुख्य केंद्र। अब तक मिले 67 मामले। जी हाँ, चीन के वुहान से फैला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में अपने पैर जमा चुका है। चीन भले ही अब अपने देश में कोरोना वायरस के खात्मे की बात करता हो, लेकिन असल में चीन एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है। इस बारे में चीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया भी। बताया जा रहा है कि चीन में अब सालमन मछली से नया वायरस फैल रहा है। इस वायरस से अब तक 67 मामले दर्ज किए गए। इस बारे में WHO ने दावा किया है कि यह वायरस चीन के सिफंदी वेल सेल बाजार में बिकने वाली सालमन मछली से आया है। इस वायरस से संक्रमण 42 मामले सिर्फ बीजिंग में ही पाए गए। इन हालातों में अब चीन ने प्रशासन सतर्क हो गया और जल्द से जल्द इसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमण लोगों की जांच के लिए 90,000 लोगों का टेस्ट किए गए। इसके साथ ही स्कूल, सिनेमाघर, स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स सभी बंद कर दिए गए हैं। ये भी सामने आया है कि चीन के सबसे बड़े सिफंदी मछली बाजार में मछली का। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी सभी कक्षाएं। इस साल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल। जी हाँ, गुजरात सरकार पूरे प्रदेश में सभी स्कूलों को आगामी 1 सितंबर से खोलेगी। 15 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद पहले चरण में कॉलेज और कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होगी। फिर 1 सितंबर से कक्षा 1 से 9 और 11वीं की कक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्कूल खोले जाने से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने दी जाएगी। सरकार ने यह निर्देश भी दे दिए कि राज्य में स्कूल इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। साथ ही स्कूल संचालक बच्चों या अभिभावकों पर सितंबर तक फीस भरने का दबाव नहीं डाल सकेंगे। सितंबर महीने तक फीस वसूली का दबाव भी नहीं बना सकेंगे। फीस या अन्य खर्चे के लिए दबाव डालने वाले स्कूलों के खिलाफ कदम भी उठाए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राजनाथ सिंह बोले, भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का, दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड जन संवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 6 वर्ष पूरे हुए। 5 वर्षों में लगातार जनता के बीच सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर गए हैं। वही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरे होने पर हम जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सूझबूझ और इच्छा शक्ति के साथ कोरोना से लड़ने के लिए जो भी कदम उठाए उसकी सराहना पूरे विश्व से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक हो रही है। वही भारत नेपाल मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई है। नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रिश्ते भी है। वही भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का है। साथ ही में दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीयों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती। इतना गहरा संबंध हमारे साथ नेपाल का है। हम मिलकर बैठक इन सब समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सोने और चांदी के भाव में आज दर्ज की गई भारी गिरावट। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमत में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। दरअसल लॉकडाउन खुलने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है और इससे शेयर बाजार में रिकवरी हो रही है। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आ रही है। सोमवार को
को वायदा बाजार में गोल्ड की कीमत प्रति 10 ग्राम गिरकर 47,000 तक पहुंच गई है। वहीं सिल्वर के दाम 366 रुपए गिरकर 47,324 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। दरअसल लॉकडाउन के बाद अधिकतर देशों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है और इससे शेयर बाजार की रौनक धीरे धीरे लौट रही है। इस वजह से निवेशकों का रुझान गोल्ड बाजार की ओर कम हो रहा है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने और दुनिया के केंद्रीय बैंकों की ओर से राहत पैकेज जारी किए जाने से इसकी कीमतों में उछाल दर्ज की गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मानसून ने दी दस्तक, इन राज्यों में जारी हुआ हाई अलर्ट। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मानसून के आने का इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है। वही मई जून की उमस भरी गर्मी से राहत की चाहत में बारिश को बुलावा दिया जाता है। देश के महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ सहित पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते मानसून की रफ्तार कुछ धीमी रहने की संभावना जताई है। जानकारी देते हुए मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी अरब सागर, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। इस पर मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि अगले एक सप्ताह के लिए मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी। आपको बता दें कि रविवार को मानसून पूरे महाराष्ट्र में दस्तक देने के साथ ही गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंच गया। तो भाइयों, आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।